नमस्कार दोस्तों। हाल ही में दोस्तों जो मिड डे मील स्कीम थी उसका नाम बदलकर अब पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हो, मिड डे मील स्कीम रीनेम्ड पीएम पोषण। तो अब इस मिड डे मील जो योजना थी इसका नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। और इस प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका नाम मिड डे मील ही है, योजना वही है लेकिन नाम बदला है। तो इस मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई। और इस योजना को चलाता कौन सा मंत्रालय है? तो इस योजना को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हो कि मिड डे मील अब पीएम पोषण। तो मिड डे मील योजना का नाम अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया है। और इसमें अगले नेक्स्ट 5 ईयर में 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस योजना में 8वीं तक के सभी बच्चों को लाभ मिलेगा। 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उसको इस योजना में लाभ मिलेगा। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पीएम पोषण योजना के दायरे में बाल वाटिका के बच्चे भी आएंगे। मंत्री ने कहा कि इससे 11.20 लाख स्कूलों में 11.80 करोड़ बच्चों को लाभ मिलेगा। ये किसने कहा? ये शिक्षा मंत्री कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा था। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री पोषण योजना के बारे में। बच्चों को मिड डे मील, इस योजना में देखो अगले नेक्स्ट 5 ईयर में 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस योजना को कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर चलाएगी। केंद्र सरकार का इसमें ज़्यादा योगदान होगा और मौजूदा स्कीम हो जाएगी इसमें सम्मिलित। जो मौजूदा मिड डे मील की जो स्कीम है वो इसमें समाहित हो जाएगी। और इस योजना का चलाने का उद्देश्य क्या है? इस योजना का चलाने का उद्देश्य है कि 2022 तक बच्चों में जो कुपोषण की समस्या है उसको ख़त्म किया जाए और जो कम वजन की समस्या है उसको भी ख़त्म किया जाए और रक्ताल्पता की समस्या को भी समाप्त किया जाए। ये इसके प्रमुख उद्देश्य है योजना के चलाने का। अब मिड डे मील स्कीम है, इसके फ़ायदे क्या क्या है? तो इसके फ़ायदे की बात करें तो बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ी है मिड डे मील स्कीम के बाद में, नामांकन बढ़े हैं, ड्रॉप आउट रेट भी कम आई, मतलब स्कूल छोड़ने की संख्या में भी कमी आई है। बच्चों के कुपोषण और एनीमिया का शिकार होने से भी बचाव हुआ है। विभिन्न जातियों के बीच खान पान व्यवहार में सुधार हुआ। भोजन पकाने वाली महिलाओं को रोजगार मिलेगा। स्कूल में योजना चलेगी तो जो महिला भोजन पकाएगी उसको भी रोजगार मिलेगा। और बच्चों को दोपहर में भूख के कारण घर नहीं जाना पड़ता था। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि जब इंटरवल होती थी, जब मिड डे मील योजना सब शुरू नहीं हुई थी तो बच्चों को भोजन के लिए घर जाना पड़ता था। लेकिन इस योजना के बाद में अब भोजन स्कूल में प्राप्त हो जाता है तो बच्चों को घर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात करते हैं योजना का असर क्या हुआ। तो योजना का असर है कि देश में 92% स्कूली बच्चों को मिड डे मील योजना का लाभ मिल रहा है। और 80% पालकों ने माना कि योजना से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी है। अब राज्यवार स्थिति को देखा जाए तो राज्यवार स्थिति देखें तो 6 ईयर में राजस्थान, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, असम और केरल में योजना के तहत बच्चों की संख्या बढ़ी है। यूपी, दिल्ली, बिहार, केरल, पंजाब, उड़ीसा में 95% फंड का इस्तेमाल हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक, बंगाल और तेलंगाना में 100% फंड का इस्तेमाल हुआ। अब मिड डे मील योजना की खामियां की बात करें तो भ्रष्टाचार का असर भोजन की गुणवत्ता पर पड़ता है। कई राज्यों में नेताओं के करीबियों ने ही ले लिए भोजन के आपूर्ति के काम। जो भोजन का आपूर्ति मतलब जो भी भोजन के लिए जो पदार्थ मतलब स्कूलों में आते हैं तो उसका जो काम है वो नेताओं के करीबी लोग हैं जो जान पहचान के उन्होंने ले लिया। और पर्याप्त निगरानी और पर्यवेक्षण की कमी है।